स्ट्रिक्ट केमिस्ट्री क्वेश्चन में क्वेश्चन करने वाले हैं वो होगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन। और जिस टॉपिक से क्वेश्चन किया गया है वो है स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखो क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर की एक खासियत ये है कि इसमें क्या है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा फॉर्मूला बेस्ड। आपको मतलब इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको फॉर्मूले जो है लर्न होने चाहिए बाय हार्ट। दूसरी चीज़ से आपको कैसे उन फॉर्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको जो है वैल्यूज़ जो पता होनी चाहिए कि जो आप फॉर्मूला यूज़ कर रहे हो उसमें हर एक टर्म का क्या मतलब है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें आप ध्यान से अच्छे से कर पाते हो, दैट्स मीन्स आप हर क्वेश्चन जो है स्टैटिकल थर्मोडायनेमिक का इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अभी जो है क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगी आज वो है हमारा दिसंबर 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें जो सारा खेल था वो क्या था, सिर्फ फॉर्मूले का। अगर किसी को फॉर्मूला लर्न था और अप्लाई करना आता है फॉर्मूले को, तो उसको इजीली 4 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 distinguishable molecules are distributed in energy levels E1 and E2 with degeneracy 2 and 3 respectively. Number of microstates with 3 molecules in E1 energy level and 1 molecule in E2 energy level. तो क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन किया है कि 4 मॉलिक्यूल्स हैं, आपको गिवन है 4 मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल हैं। कैसे हैं, डिस्टिंग्विशेबल। डिस्टिंग्विशेबल कह सकते हैं या फिर मतलब क्या है इनका कि सारे मॉलिक्यूल सारे एक दूसरे से अलग है। मतलब इन शॉर्ट मैं कह दूँ सारे एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंशिएबल है ना। डिस्टिंग्विशेबल या कह लो डिफरेंशिएबल। मतलब इंडिविजुअल आपका जो मॉलिक्यूल है वो अलग ही उसका कंट्रीब्यूशन देने वाला है, यही बात है। और क्या मेंशन किया है, और आपको बताया कि एनर्जी लेवल 2 हैं। कौन कौन सी एनर्जी लेवल है, एक E1 है और एक E2 है। जो आपकी E1 ग्राउंड स्टेट मान लूँ मैं इसको, इसकी जो एनर्जी लेवल की डीजनरेसी गिवन है वो क्वेश्चन में कितनी मेंशन की गई है, वो है 2। इसकी G1 में मानूँ कितने हैं, 2। ये गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। और सेकेंड वाले जो एनर्जी लेवल है उसकी डीजनरेसी कितनी गिवन है, वो है 3। यही गिवन है, हाँ यही गिवन है। ठीक है, अभी देखना है हमें आगे करना है। देखो डीजनरेसी 2 और 3 कहने का मतलब क्या है, इसको अगर आपको और भी डिटेल में समझना है तो आप कैसे लिख सकते हो। डीजनरेसी 2 मतलब 2 एनर्जी लेवल्स इसमें ही E1 में ही 2 लेवल्स इसके और डिवाइड हो गए हैं जिनकी एनर्जी सेम ही आ रही है, तभी इसको डीजनरेसी 2 आ रही है ना। ये E1 इसको और भी खोल के लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। डीजनरेसी 3 मतलब 3 लेवल्स और इसके हो गए हैं जिसकी एनर्जी क्या है, E2 ही आने वाली है। तो ये बात हुई इसकी, हमने क्वेश्चन को समझा। अब आगे क्या क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हमारे जो 3 मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है, नीचे वाले में, एनर्जी 1 में। और एक मॉलिक्यूल हमारे कहाँ प्रेजेंट है, ऊपर वाले में। इसको मैं रब कर दूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में मेंशन की हुई हैं, ठीक है। हमने कुछ बाहर से कुछ ऐड नहीं किया है। अब बात आती है फॉर्मूला की। आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। लर्न कैसे, क्या है, डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। अब नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स क्या होता है, देखो इसके नाम में ही है। माइक्रोस्टेट्स मतलब जो छोटे छोटे स्टेट्स प्रेजेंट होंगे इन एनर्जी लेवल्स के भी बीच में क्या होंगे, और भी छोटे छोटे स्टेट्स, ये कह लो लेवल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हीं को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्टेट्स। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ही निकालना है इस क्वेश्चन में। लेकिन हमारे पार्टिकल्स कैसे मेंशन किए हैं क्वेश्चन में, वो है डिस्टिंग्विशन, मतलब सारे अलग अलग हैं, एक दूसरे से उनका कोई लेना देना नहीं, मतलब सारे अपना अलग ही कॉन्ट्रीब्यूशन देने वाले हैं, ठीक है। उस केस में क्या है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। इसको मैं अलग कलर से ही लिखती हूँ, मुझे फिर समझने में ईजी रहेगा आपको।
ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए हम उसको बोल देते हैं W, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल। अभी बात करूँगी मैं ये n क्या है, g क्या है, पाई में gi की पावर ni अपॉन में ni का फैक्टोरियल, ठीक है। आपको कई बुक्स में ऐसे जो है फॉर्मूला लिखा मिल जाएगा, तो फॉर्मूला लर्न कर लेना। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है कि इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें हम। क्वेश्चन में जो चीज़ें मेंशन है उसमें हमें क्या n लेना है, क्या g लेना है, क्या ni लेना है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको मैं अभी रब कर देती हूँ, ठीक है। मेन हमारा ये था, ये किसके लिए मैंने जो फॉर्मूला लिखा है ये किसके लिए है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालना फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल। क्या है ये, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स, या कह लो मॉलिक्यूल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करते हैं आगे, n क्या है ये, देन स्मॉल ni क्या है, देन gi क्या है, ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम क्वेश्चन में इसको लगा पाएंगे। W मैंने जो बता दिया आपको, ये आप कुछ भी लिख सकते हो, बस इम्पॉर्टेंट जो है आपको क्या है, फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और क्या चीज़ क्या है ये पता होनी चाहिए, ठीक है। तो W जो ये हमारा ये जो है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने का है। अभी डिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला होता है। अगर फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल आपको ऐसे दे दिया इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसमें आप डिफ्रेंशिएट ही ना कर पाओ एक दूसरे से, तो उस केस में फॉर्मूला अलग हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है, उसको बाद में देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन में हमें डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स के लिए पूछा जाता है, तो अभी देखते हैं। ये तो बात कर ली, जो आपका कैपिटल N है ये क्या कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं बात कर लूँ, इस क्वेश्चन में कितना गिवन है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना है 4, ठीक है। वो अलग बात है, 3 नीचे वाले एनर्जी लेवल में, 1 ऊपर वाले एनर्जी लेवल में, लेकिन टोटल कितने 4, ठीक है। GI क्या है, इसको भी लिख लो, GI देखो, G तो हमें पता ही है, हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी हुई है, G होता है हमारा डीजनरेसी ना। अब GI है मतलब इंडिविजुअल, I क्या स्टेट कर रहा है, इंडिविजुअल स्टेट्स की क्या डीजनरेसी है। जैसे कि मैं अभी बात करूँ E1 एनर्जी लेवल ग्राउंड स्टेट की, उसकी डीजनरेसी कितनी गिवन है 2, तो मैं कह सकती हूँ इंडिविजुअल डीजनरेसी ऑफ द लेवल्स, ठीक है, डीजनरेसी ऑफ द लेवल्स ऑफ द इंडिविजुअल लेवल्स, ठीक है। सब क्योंकि अलग अलग एनर्जी लेवल्स के अलग अलग डीजनरेसी होने वाली है, जैसे कि इसमें ही है। अब Ni क्या है, ये स्मॉल Ni, तो इसको लिखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या कह लो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इंडिविजुअल लेवल्स, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, E1 एनर्जी लेवल है जो हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लेवल है, उसमें हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, तो आपका आंसर क्या होगा मैम 3। यहाँ हमें 3 मॉलिक्यूल्स देखने को मिल रहा है, और क्वेश्चन में भी मेंशन किया था कि नीचे वाली जो ग्राउंड स्टेट की E1 एनर्जी लेवल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है 3, जिनका डीजनरेसी है हमारा 2, ठीक है। तो ये चीज़ें बात हुई इनकी। अब देखो आपको एक साइन देखने को मिल रहा है यहाँ पर पाई। अब ये पाई क्या शो कर रहा है वो भी देख लो। देखो आप यूजुअली क्या करते हो, आप जो है मोस्टली इस साइन से देखते हो, ठीक है, ये साइन देखते हो। ये साइन क्या डिनोट करता है, ये समेशन करता है ना। बट पाई हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। वो क्यों? क्योंकि पाई होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये जो पाई यहाँ पर मैंने लगाया देख सकते हो क्या है, ये क्या डिनोट कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। जैसे समेशन के लिए आप सिग्मा यूज़ करते हो, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं मैथ्स में, वो होता है हमारा पाई, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है।
एक और चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी क्वेश्चन कराने से पहले, देखो माइक्रो स्टेट्स की बात की गई है। माइक्रो स्टेट क्या मतलब बहुत सारी होने वाली हुई, एक एनर्जी लेवल्स के भी बीच में क्या होते हैं, काफ़ी सारे स्मॉल स्मॉल लेवल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उनकी वैल्यू निकालना अगर आप समेशन से करोगे तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप देखोगे कोई भी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स का फॉर्मूला आप देखोगे, चाहे वो टर्म सिंबल की बात कर लूँ मैं कोऑर्डिनेशन में, उसमें भी क्या होता है, या तो आपको फैक्टोरियल देखने को मिलेगा या तो आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन देखने को मिलता है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि ये माइक्रो स्टेट्स की जो है वैल्यू बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उनको निकालना सिंपल समेशन से बहुत मुश्किल होता है। तो या तो फैक्टोरियल दिखेगा या तो आपको मल्टीप्लिकेशन दिखेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद करने का तरीका है। अभी देखते हैं आगे, इसको रब कर दूं मैं, ये नोट डाउन कर लिया, तो अभी रब कर देती हूँ इसको, क्योंकि हमें चीज़ें तो पता चल गई कौन सी चीज़ क्या है। अब हम क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं, हम वैल्यूज़ को अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देखते हैं, देखो अगर ये तो हमारा अभी डिस्टिंग्विशेबल के लिए मैं करा दे रही हूँ, अगर इनडिस्टिंग्विशेबल होता तो उसके लिए क्या करते वो आगे बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेन तो अभी तो क्वेश्चन हमें देखना है क्या करना है उसमें। तो फॉर्मूले में लगाओ, कुछ नहीं करना, वैल्यूज़ लगाओ नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स निकालने के लिए, एन फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कह लूँ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, 4, तो 4 का फैक्टोरियल लगेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होना, ठीक है, ये जो चीज़ें आएंगी वो मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगी, इंडिविजुअल लेवल्स का अलग अलग निकाल के आपको क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है एक दूसरे के साथ। जैसे कि मैं फर्स्ट लेवल की बात करूँ, इसमें क्या है, डिजेनरेसी कितनी है, G1, Gi मतलब G1 कितना है, 2 की पावर क्या होने वाली, Ni। एक एनर्जी लेवल में जो ग्राउंड स्टेट E1 वाली एनर्जी लेवल है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं इंडिविजुअल लेवल में, तो उतने 3, तो 2 की पावर क्या कर दोगे, 3 डिवाइड बाय में Ni का फैक्टोरियल मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंडिविजुअल लेवल्स में जो भी होंगे, जैसे कि इसमें कितने हैं, 3, E1 में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, 3, तो उनका क्या करना है, फैक्टोरियल करना है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन करना है दूसरे एनर्जी लेवल का। सोचो अगर इसमें En तक होता ना, तो आपको En तक आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता हर एक लेवल की डिजेनरेसी अलग होती, मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग प्रेजेंट होते, सबको अलग अलग निकाल के क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको मैं अभी ऐसे कर देती हूँ क्योंकि ये चीज़ तो सबके साथ होने वाली है मल्टीप्लाई, ठीक है, 4 फैक्टोरियल वाली। आगे करते हैं सेकेंड वाली एनर्जी लेवल से, ठीक है। डिजेनरेसिस में कितनी गिवन है, 3। Ni बताओ कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं इस लेवल में, E2 में 1, ठीक है, बिल्कुल सही। अब क्या है, Ni 1 का फैक्टोरियल करना है हमें, सिंपल, ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व करो, तो 4 फैक्टोरियल 2 की पावर 3, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसको लिख लेते हैं ओपन करके। 3 की पावर 1, 3, 1 की 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का फैक्टोरियल 1। 3 का फैक्टोरियल देखो किसी को फैक्टोरियल निकालना नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर जैसे आपको कोई भी फैक्टोरियल दिया हो ना, जैसे 3 का निकालना है, तो क्या करो, जो भी वैल्यू है 3, ठीक है, 3 से लो, इसके बाद क्या करते हो, एक एक कम करते करते 1 पर पहुंच जाओ, 3 × 2 × 1 ऐसे निकलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछती 4 फैक्टोरियल, से इसी में पूछा 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल क्या है, जो नंबर गिवन है उसी को लिखो पहले, फिर इंटू करते करते लोवेस्ट पे पहुंच जाओ 1 पे, ठीक है, 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अभी आगे करते हैं, थ्री का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1, 1 नहीं लिख रही हूँ मैं इसको, क्योंकि 1 तो 1 इंटू करने पे सेम ही देने वाला है, ठीक है। इसको करते हैं सॉल्व, 3 से 3 कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ऐसा करो, इसको भी ओपन करके लिख लो, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल 4 × 3 × 2, 1 नहीं लिख रही हूँ क्योंकि सेम ही आएगा, 8 × 2, ठीक है, ये तो हम कट कर चुके हैं। तो अभी क्या करो, ये तो पूरी चीज़ कैंसिल ही हो गई, यहाँ से ये काट दो, ठीक है। 4 3 × 12, 12 × 8 कितना आ गया,
96। तो टोटल माइक्रोस्टेट इसमें कितने आया है क्वेश्चन में, वो आई है आपके 96। तो ऑप्शन आपका कौन सा दिख रहा है 96, वो है ऑप्शन सी। तो उसको क्या कर दोगे, टिक कर दोगे, ठीक है। ये तो बात हुई डिस्टिंग्विशेबल, क्वेश्चन में जो आपको डिस्टिंग्विशेबल के लिए देता है। फॉर एग्जांपल इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जिनको आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सकते एक दूसरे से, तो उस केस में क्या होता है फॉर्मूला, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर दूँ, आज जो है पेपर में पूछा गया डिस्टिंग्विशेबल के लिए, अगला मैं दे दूँ इनडिस्टिंग्विशेबल में क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, उसके फॉर्मूले में क्या करना है, ये तो है डिस्टिंग्विशेबल के लिए, इसको क्या कर दो n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स फॉर इनडिस्टिंग्विशेबल, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा, सिंपल यही चीज़ बचेगी, पाई जी आई पावर में एन आई पॉन में एन आई का फैक्टोरियल, बस यही करना है। अभी जो है प्रीवियस क्वेश्चन में जो है डिस्टिंग्विशेबल के वजह पर, फॉर एग्जांपल में वहाँ पर लगा के मॉलिक्यूल्स को इनडिस्टिंग्विशेबल कर देते, तो उस केस में कैसे निकालते माइक्रोस्टेट, कुछ नहीं करना था, बस 4 फैक्टोरियल वाली चीज़ हटा देनी थी, अंदर जो है सेम रखते। क्या था याद हो किसी को, तो 2 की पावर 3 था हमारा ना, फिर अपॉन में क्या होता है एन आई का फैक्टोरियल, एन आई तो यही होता है, तो 3 का फैक्टोरियल था, फिर मल्टीप्लिकेशन में हमारा 3 की पावर 1 ही था, ठीक है, और ये यहाँ पर 1 फैक्टोरियल ही था, यही है। तो उस केस में देखो आंसर क्या आता आपका, ये हो जाता 8 × 3, ये होता 3 × 2, 3 का फैक्टोरियल, इसको कट आउट करते हैं, तो आपका जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स आते हैं उस केस में आते हैं कितने, 4 आते हैं, ठीक है, इन द केस ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चंस करने हैं नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।